मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम नया प्रैक्टिस सेट यानी कि नई तैयारी देखेंगे। TGT PGT ऑल इंडिया लेवल में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, यानी कि फोकस हमारा RPSC, यूपी का TGT और PGT इसलिए चल रहा है क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है यानी कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, यानी कि इसका तो 12 में होने वाला है यानी कि 9 दिसंबर में, और इसका फरवरी तक खींचने की संभावना है और सभी बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है। तो अब करनी है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट से जितने प्रैक्टिस सेट आप करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट आपने ज़्यादातर देख लिए होंगे। हिस्ट्री के मैंने जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो आपको मिल गए होंगे। तो अब थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस की तरफ भी चलते हैं, यानी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो जाएंगे नहीं तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट है वही आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, या जितने क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको बताना है कितने आपके सही हुए ये चेक करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, किस चीज़ का प्रावधान रखा गया? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका अब। जल्दी बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो इसका सीधे सीधे अगर आप लेके चलें, देखिए हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। ठीक है, जहाँ भी देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, अंबेडकर जी ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर आपको अंबेडकर जी का क्वेश्चन मिले, ठीक है, अंबेडकर जी का आपको क्वेश्चन मिले और वहाँ पर ऑप्शन में आंसर मतलब आपको हरिजन या फिर दलितों के लिए या फिर इस तरह की उनके कार्यों के लिए बात उठी मिले, तो सीधे सीधे आंख बंद करके उस ऑप्शन को चुन लेना, क्योंकि अंबेडकर जी ने जितना काम किया है वो और किसी ने नहीं किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 में सूरत का विभाजन, सांप्रदायिक अधीनता, सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संकलन की बात की गई है। इनको आपको मिलाना है, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सीधे सीधे अगर आपको सूरत का विभाजन पता होगा तो सूरत का विभाजन आपको सामने दिख रहा है, तो आपको सारे मैच हो जाएंगे। देखिए सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले का आंसर इसमें 1 और 4 2 जगह है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सांप्रदायिक अधिनिर्माण यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1932, इसमें यहाँ आ जाएगा। फिर आता है सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में, यानी कि 3, और फिर ये हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यानी कि TGT PGT में जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में, ये क्वेश्चन एक बार तो पूछा ही जाता है कि गवर्नर जनरल के पद के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल के अध्यादेश के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, मतलब गवर्नर जनरल का जो पद था वो कब आया, गवर्नर जनरल से पहले का पद क्या था। इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है आज इस चीज़ के बारे में आपको मैंने बता दिया, क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल पहले के टाइम पे यानी भारत के गवर्नर जनरल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चार्टर एक्ट 1833। इम्पोर्टेंट है चार्टर एक्ट। देखिए जितने भी चार्टर हुए हैं तो उसका ध्यान रखना, चार्टर 1833 मैक्सिमम ये चार्टर 20 साल के होते थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना
कि 20 ईयर के चार्टर होते थे, यानी 20 वर्ष के चार्टर होते थे। तो आपको हर चार्टर में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जो 1833 का चार्टर था उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रदान किया गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर जो इसमें जितनी भी तिथि दी गई, जैसे कि भारत प्रस्ताव जो है, भारत अधिनियम 1920 का, वो भी इम्पोर्टेंट है। यानी भारत का जो परिषद अधिनियम है 1909 का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें पॉलिटिकल में, हिस्ट्री और पॉलिटिकल ज़्यादातर बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री का और पॉलिटिकल का जो बॉन्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी महज द फॉलोइंग के लिए, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त संकलन और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस किस से रिलेटेड है। चलिए महज द फॉलोइंग बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी बताइए। टाइम आपके पास 10 सेकंड का ही रहता है। तो इस चीज़ का 10 सेकंड बहुत है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए इसका आंसर होगा अगस्त की घोषणा, लॉर्ड माउंटिंग। तो अगस्त घोषणा की लॉर्ड माउंटेन्यू आ जाएगा। फिर आ गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का किसने किया, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ चल जाएगा, यानी कि ये इधर। फिर आता है अगस्त संकलन। तो अगस्त संकलन किसने किया, गांधी जी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो यानी कि ऑप्शन ये हो जाएंगे ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया। टाइम का खत्म होने वाला है, जल्दी बताइए। 1773, 1791, 1785, यस 93, जल्दी बताइए। तो आपका टाइम खत्म हो गया। इसका आंसर होगा 1773, यानी कि जिसमें 2 साथ दिखाई दें उसका आपको रॉलेट एक्ट बना देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार, यानी कि जो उनकी सीमित निर्णय था उनको अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो चलिए बताइए, आपके पास टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 एडमिट एक्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्ति किया गया, यानी कि भारत की जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें पूरा एक तरह से अधिकार कब दिया गया। तो चलिए आपको बताना है, टाइम स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए। सीधे सीधे आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा 1858 में। देखिए 1857, जिसे हम एक तरह से भारत की सबसे पहली क्रांति कहते हैं। और जब ये ख़त्म हुई, यानी कि इसमें ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों ने, यानी कि अंग्रेज जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे भी ये लगने लगा था कि अब हमारा हिंदुस्तान से कनेक्शन कट जाएगा। और भारत से जब उनका या हिंदुस्तान से जब कनेक्शन कटने की बात आई तो उन्होंने एक तरह से ये सोच लिया था कि ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि सभी लोग एक तरह से जुड़ते चले गए थे इस आंदोलन से। सबसे पहला आपको पता ही होगा कि जो ये आंदोलन था वो कहाँ से आया था, मंगल पांडे वाले केस से आया था। एक तरह से मंगल पांडे के केस से आया था। मंगल पांडे ने जब शुरुआत करी तो वो थे एक कारतूस को लेके, यानी कि एक कारतूस को लेके, और उस कारतूस से रिलेटेड ये था कि वो धार्मिक लोगों को
हानि पहुंचाने वाली बात थी। मुस्लिम लोगों के लिए ये था कि मुस्लिम लोग सूअर को अपवित्र मानते हैं और हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, ठीक है। और उसमें जो कारतूस था उसमें दोनों ही चीज़ों के चमड़े का या फिर एक तरह से मांस का प्रयोग होता था। और वो उस टाइम पर जो कारतूस यूज़ होता था तो उसकी जो ऊपर की खाल होती थी उसे मुंह से छीलकर तब बंदूक में भरना होता था। तो इस तरह से जिस तरह से चलता गया तो यहाँ से शुरू होकर 1857 में इतना बड़ा रूप ले लिया कि इस टाइम लगने लगा कि अब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी ये लगा कि अब हमें अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सब कार्रवाई जो पहले दूसरों के द्वारा चल रही थी, गवर्नर जनरल इनके द्वारा चल रही थी, तो वो सब चीज़ें आ गई यहाँ पर 1857 में महारानी विक्टोरिया के पास में, ठीक है। इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ें छोटे मोटे शब्दों से मत डरिए, सीधे सीधे ये है कि अपनी आम भाषा में पढ़िए या फिर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारत की ज्ञान नियुक्ति कर ली, यानी कि एक तरह से पूरा अपने अंदर समा लिया, उनका पूरा नियंत्रण हो गया। बहुत से क्वेश्चन इतनी इतनी टफ लैंग्वेज निकली हुई है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस तरह की लैंग्वेज आपको पेपर में मिली उस तरह की मैं उठाया जाता हूँ, क्योंकि उससे बाद में आपको समझा सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा के बाद भारत को बहुत सी चीज़ें दी जाने के एक तरह से आश्वासन दिया, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासनों ने पूरा किया। तो एक तरह से आश्वासन वाली बात जब आती है, देखिए इस चीज़ पे मत जाइए, देखिए आश्वासन दिया, तो आश्वासन की बात आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपको, मैं फिर आपको एक चीज़ बताऊंगा इसमें रिलेटेड। टाइम खत्म होता है आपका। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर देसी रजवाड़ों तथा स्थिति बनाए रखना। देखिए 1857 में कौन सी क्रांति हुई? भारत की सबसे बड़ी क्रांति हुई, ठीक है। 1857 में जब क्रांति हुई तो इस समय क्रांति का सबसे बड़ा रूप था सभी लोगों को जोड़ना, यानी कि एक तरह से होल इंडिया, पूरा भारत जो था वो एक ही उसमें आ गया था, और सभी लोग क्रांति पर रहे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सभी एक तरह से इस क्रांति में जुड़े हुए थे, किसान बड़ा छोटा सब जुड़े हुए थे। तो इस टाइम पर अंग्रेजों को ये लगा था कि अब आखिरी टाइम आ गया है हमारा भारत से जाने का। तो इस कारण ही उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पर सोचा क्या करा जाए। और इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? मंगल पांडे से, मंगल पांडे से। तो मंगल पांडे की शुरुआत कैसे होती है? मंगल पांडे ने जब कारतूस वाली बात आई थी, तो यानी आपको पता होगा कारतूस में ऊपर की जो खोल होती थी जिसे उसे मुंह से चूटकर तब उसे भरना होता था, तो उसमें सुअर और गाय की जो चर्बी होती थी उसका प्रयोग किया गया था। तो वो एक तरह से हिंदुओं के लिए गाय पवित्र मानी जाती है और मुस्लिम लोगों के लिए सुअर अपवित्र माना जाता है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे बैर में अफरा तफरी मच गई, और यही कारण था कि मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और धीरे धीरे चलते ये यहाँ पर आ गई। और एक चीज़ और कभी आपसे पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई, यानी कि मेरठ से क्रांति का शुभ आरंभ हुआ था। आपको ये डेट बतानी है, और वो हर साल उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, तो आपको बताना है कि वो क्रांति की डेट क्या है। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका कि क्या था इसका उद्देश्य, जल्दी बताइए, आपके पास टाइम बहुत कम है, यानी कि टाइम आपका खत्म होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ, यानी किया गया हुआ, कब हुआ, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ठीक है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि क्या है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कब हुआ। अभी ऊपर मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट डेट है या इम्पोर्टेंट सन है, तो वो है 1909, यानी कि 1909। एक देखिए 1909 इम्पोर्टेंट है, 1935 इम्पोर्टेंट है, और 47 इम्पोर्टेंट। ये जो ईयर हैं वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और ये तीनों ही इम्पोर्टेंस हैं भारत में। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद ये। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, जल्दी बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये, तो बताइए जल्दी कि किसने इसका प्रस्ताव रखा था, जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म है। तो देखिए अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार में 1909 की बात आई थी, तो इसका आंसर भी 1909 मार्ले मिंटो सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 1909 में इंडियन कैसल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो बताइए आप किस बात के इस एक्ट में करी गई थी बात, जल्दी बताइए, आपके सामने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, सामुदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान का सार था, क्या सार था, जल्दी बताइए आप, टाइम स्टार्ट हो गया आपके पास, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रांतों के दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के गठन था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, तो कौन सा सदस्य नहीं है आपको ये बताना है, चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। इनमें से 3 वो मंत्री हैं और 3 में से एक नहीं है, वो चुनना है। और ये क्वेश्चन कई बार यूपी में पूछा गया है, और एक दो बार आरपीएससी में भी पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एम्ब्रिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है, जल्दी बताइए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा ज़्यादा करके देखिए, जिससे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कि पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए सही नहीं है, पहले एक तो जैसे इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पेन उठाना है और को अपने क्वेश्चन पेपर में इस तरह निशान लगा लेंगे। भले ही आप बाद में क्वेश्चन करें तो इस तरह के क्वेश्चनों पर निशान ज़रूर लगा कर रख लीजिए, जिससे आपको आगे जब पढ़े तो कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि टाइम होता है 2 से 3 घंटे, मान लीजिए मैक्सिमम हमारा 3 घंटे का टाइम है या 2 घंटे का टाइम है। पहले आपको जो 5 मिनट है, जैसे ही पेपर मिले और आपका टाइम स्टार्ट हो तो 5 मिनट में आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एक सरसरी नज़र से इन क्वेश्चनों पर निशान लगा देना है।
कुछ भी निशान लगाए, इस तरह के निशान सिर्फ सीधा अंडरलाइन कर लीजिए, गोला गोला मत लगाए, निशान लगा दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि इसमें सही नहीं वाले क्वेश्चन कितने हैं, या फिर इस तरह से अलग, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब करेंगे तो सही नहीं के चक्कर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए आपको, अभी मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, यानी कि अभी जब ऊपर बात करी थी हमने, तो इम्पोर्टेंट क्या बताया था आपको, मैंने बताया था, देखिए 1909, 1935 और 1947, ये जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, यानी भारत सरकार के जो अधिनियम है उसके अधीन इम्पोर्टेंट है। और इसी टाइम पे देखिए 1935 का जो एक्ट है, या फिर उसमें जो चीज़ें हैं, वही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाए आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 को ही दी जाती है। जब आप को भारत के संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें 1935 का जो अधिनियम है उससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो किस नाम से जानी गई है, चलिए बताइए, आपके पास टाइम स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना, यानी कि माउंटबेटन योजना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यानी 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए जल्दी बताइए, कौन सा सही नहीं है? पार्लियामेंटो सुधार नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, कैबिनेट मिशन नहीं है, साइमन कमीशन नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। देखिए रुकिए, साइमन कमीशन भारत का विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो सुधार, भारत परिषद, भारत। चलिए आपको बताना है, मैच करके बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया और अलग अलग पेपरों में पूछा गया, तो जल्दी बताइए इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा, देखिए इसका सीधे सीधे आप देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है प्रांतों में द्वैध शासन, अभी हमने पढ़ा है, यानी ऊपर जब आप द्वैध शासन वाली बात पढ़ रहे थे 1919 वाली बात आई थी, ठीक है। फिर आता है किसकी बात, 1935 प्रांत, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2। पार्लियामेंटो सुधार 1909 का जो आता है वो आता है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात, यानी कि 3 यहाँ आ जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का आता है सती प्रथा के अंतर्गत, यानी कि 4। अब आता है 5 का 5, यानी कि अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आपको ऊपर ही पढ़ा है कि भारत की जो, देखिए 1857 में युद्ध हुआ और 1857 के बाद 1858 में क्राउन के अंडर में सारी चीज़ें आ गई, यानी कि रानी के अंडर में सारी चीज़ें आई, ब्रिटिश शासन की शक्ति में आ गया था। तो इसका तो यही हो जाएगा, तो इसका इस तरह से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब किया गया था, जल्दी बताइए, आपके पास टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको 10 बार मिल चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चनों में से 10 बार मिलते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, रट लीजिए 1935 वाले अधिनियम को। 1935 वाला अधिनियम
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जितना भी संविधान है हमारा, यानी कि 395 प्लस 22 प्लस 12, ये जो चीज़ें हैं, क्या है, 12 अनुसूची, 22 भाग ऐसे हैं, या फिर 25 भाग हैं। तो एक चीज़ और कन्फ्यूज़न आपको मैं बताता हूँ, 12 अनुसूची तो है ही है, पहले 8 थी, ठीक है, और 22 भाग है जो कि 25 में इंक्लूडिंग है। और 25 में इंक्लूडिंग कैसे है, जैसे ए करके है, कौन सा ए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और 395 जो अनुच्छेद हैं वो 500 से ज़्यादा है, पर सब जैसे हैं, 51 ए है, 51 भी है और 51 ए भी है, तो इस तरह से इंक्लूडिंग करते 300 500 के समथिंग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, और हमारा प्रैक्टिस सेट भी हो गया। पॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, हिस्ट्री से भी उठ के रहती हैं, तो इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ और, प्रैक्टिस सेट में आपको ये सोचते होंगे कि मैं हिस्ट्री में बता बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग नहीं करता। हिस्ट्री में इंक्लूडिंग इसलिए नहीं करी जाती, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वो पढ़ी जाती है कहानी के तौर पर, और कहानी के तौर पर पढ़ने का मज़ा तभी है जब हम आमने सामने हों। इस मोड पर कहानी का मज़ा नहीं आता। कहानी को याद करने का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप कोई भी एक कहानी सुन ले हिस्ट्री की, अगर यूट्यूब पे मिले यूट्यूब पे सुन लो, कहीं भी मिले कहानी सुन के तब याद हो, उसे कहानी के तौर पर हम हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह याद कर सकते हैं। और एज ए प्रैक्टिस सेट उसमें हम इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हैं। सीधे सीधे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ या। और पॉलिटिकल में इसलिए चीज़ें ज़्यादा बताई जाती है क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, कि हमें उस चीज़ को सुधार। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इंक्लूडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम यहाँ रह नहीं सकते भारत में, या फिर एक तरह से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग आती हैं, ठीक है बच्चों। ये जो वीडियो थी आपको मिल गई है, तो आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें। और एक चीज़ और, आपको जल्दी ही CTV की वीडियो मिलने वाली है, यानी कि CTET की वीडियो भी मिलने वाली है, और CTET के नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो जो भी दोस्त हों आपके CTET की तैयारी कर रहे हो, तो या फिर आप ही तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज़ का लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।